नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं राज्य आंदोलनकारी गोपू मेहर, जो कि निजी विद्यालयों के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर गांधी चौक पिथौरागढ़ में धरने पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इनकी मांगें क्या है और इस आंदोलन के पीछे का उद्देश्य क्या है। पहला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि आप यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं? आम जनता जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें आप अपनी मांगें जरा जानकारी दें कि क्या मांगें आपकी हैं। जाग उठा पहाड़ के नेतृत्व में हम लोग विगत 13 दिनों से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और हमारी अपनी मांग नहीं है, ये संपूर्ण पिथौरागढ़ की या कहें संपूर्ण उत्तराखंड की जनमानस की मांग है। प्राइवेट विद्यालयों के द्वारा देखिए सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि केवल एनसीईआरटी की ही पुस्तकें लगाई जाएंगी, किंतु विगत कई वर्षों से देखने में ये आ रहा है कि प्राइवेट विद्यालय कमीशन खोरी के चक्करों में, अपने निजी स्वार्थों के चक्करों में हमारे उत्तराखंड के मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों के अभिभावकों पर दबाव बना करके निजी प्रकाशकों की पुस्तकों को नाजायज़ रूप से खरीदवा रहे हैं। और इन पुस्तकों को खरीदवाने से जहां इनको भारी भरकम कमीशन मिल रहा है प्राइवेट विद्यालयों को, वहीं हमारा मजदूर वर्ग का, मध्यम वर्ग का जो अभिभावक है उसकी जेब पर सीधे सीधे डांका डाला जा रहा है। आप देखिए उत्तराखंड में हमारे लोगों को आर्थिक स्थिति अभी इतनी संपन्न नहीं है कि हम भारी डोनेशन दे सकें या महंगी महंगी पुस्तकों को हम खरीद सकें। तो हमारा ये कहना है, जब सरकार का मानना है कि एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि एनसीईआरटी किस लेवल की पुस्तकें हमें उपलब्ध कराती है, जिससे हमारे बच्चे का बौद्धिक विकास हो सके, हमारा बच्चा आगे के कंपटीशनों की तैयारी कर सके। मगर ये बड़ा दुखद विषय है कि ये उत्तराखंड राज्य में शिक्षा के जो प्राइवेट विद्यालय खुले हैं, इनके द्वारा केवल शिक्षा को एक व्यापार के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है और हमारे मध्यम वर्गीय वर्गों को लूटा जा रहा है। आपने जिक्र किया कि मतलब एनसीईआरटी का, लेकिन हाईकोर्ट का एक आदेश है कि एनसीईआरटी के अलावा अन्य भी मतलब बुक्स जो है कि अप्लाई की जा सकती हैं अगर स्कूल चाहे तो उसके साथ जो है कि आवश्यकता होने पर सप्लीमेंट बुक्स अप्लाई हो सकती हैं। ये जब हाईकोर्ट का आदेश है तो फिर सिर्फ एनसीईआरटी ही क्यों चाहते हैं? देखिए, जो अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें खरीदवाई जा रही हैं, जिसके पक्ष में पब्लिक स्कूल वाले, प्राइवेट विद्यालय वाले हाईकोर्ट के शरण में गए थे, किंतु हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है अगर आप बच्चे का बौद्धिक विकास करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की ही कीमतों के बराबर की पुस्तकें आप बच्चों से खरीदवा सकते हैं। और जो बौद्धिक विकास करने की बात है, जो लोग कहते हैं कि हम आपके बच्चे का बौद्धिक विकास करने के लिए इन पुस्तकों को खरीदवा रहे हैं, मेरा स्पष्ट मानना है, देखिए मान्यता के समय आप स्पष्ट लिखते हैं कि हमारे विद्यालय में लाइब्रेरी उपलब्ध है। लाइब्रेरी अगर आपके विद्यालय में उपलब्ध है और आप एक जनसेवा के भाव से, शिक्षा देने के भाव से अगर आप बच्चे का बौद्धिक विकास करना चाहते हो, तो मेरा स्पष्ट मानना है कि इन महंगी पुस्तकों को चाहे तो प्राइवेट विद्यालय वाले अपनी लाइब्रेरी में रख सकते हैं ताकि हमारे बच्चों का बौद्धिक विकास हो सके। हमारा ये मानना है कि आप पुस्तकों को लगवाइए, मगर हाईकोर्ट के नियम की भी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट का स्पष्ट मानना है कि एनसीईआरटी के कीमतों के बराबर ही आप अन्य पुस्तकों को खरीदवा सकते हैं, जिसको ये नहीं मान रहे वर्तमान। जिस तरह से प्रशासन ने भी इसका संज्ञान लिया हुआ है, और लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि अभी तक किसी भी अभिभावक की ओर से कोई शिकायत नहीं आई है। उनका ये मानना है कि अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। आपकी मांग है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन उनका कहना है कि प्रशासन का कि जब कोई शिकायत आई ही नहीं है किसी अभिभावक की ओर से जिन मांगों को लेकर आप यहाँ पर हैं, तो किसके खिलाफ कार्रवाई हो? देखिए, जिला प्रशासन जो कह रहा है कि किसी अभिभावक की शिकायत नहीं आई है, ये एक सीधे सीधे समझने वाली बात है। मेरा बच्चा अगर किसी विद्यालय में पढ़ रहा है तो मैं अपने बच्चे के विद्यालय के खिलाफ किसी भी मंच में, किसी भी फोरम में, किसी भी प्रशासन के सम्मुख जाकर के शिकायत नहीं करूंगा। ये एक सीधे सीधे जिला प्रशासन ने इस बात को समझना चाहिए, अभिभावकों की मनोदशा को इसमें समझना चाहिए। आज वर्तमान में आप प्राइवेट विद्यालयों की हालत देखिए, अगर आपका बच्चा शुल्क जिस दिन नहीं ला पाता है, उसके अगर एक दिन लेट अगर आप विद्यालय में जाके बच्चा बिना फीस के जाता है, तो हो क्या रहा है? प्राइवेट विद्यालय वाले कक्षा 1, 2, 3, 4 के बच्चे जिनकी औसतन आयु 5 से 8 वर्ष की होती है, उनको खड़ा करते हैं क्लास में। मैम कहती हैं या वहाँ पढ़ाने वाले लोग कहते हैं कि चलिए खड़े हो जाइए, किस किस के घर से फीस नहीं आई है। तो जब बच्चा क्लासरूम में खड़ा होता है, उसको उसके दिमाग में एक हीन भावना विकसित हो जाती है कि मेरे घर से फीस नहीं आई है।
और मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि इस प्रकार से आप बच्चे का बौद्धिक विकास नहीं कर रहे हैं, आप बच्चे के मन में एक हीन भावना भर रहे हैं कि आपके विद्यालय से फीस नहीं आई है। तो जो ये दशा है, इस दशा में किस प्रकार से आप स्वयं एक पत्रकार हैं, आप बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, आप बताइए कौन अभिभावक इसमें लूट के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। और मेरा स्पष्ट मानना है, मैंने इसी गांधी चौक में, मुझे आज भी याद है, 16 जुलाई सन 1994 को मेरे साथी रहे स्वर्गीय निर्मल पंडित, जिन्होंने शराब के खिलाफ आत्मदाह किया था। उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था सन 94 के बाद कि नशा नहीं रोजगार दो। उन्होंने नशे के खिलाफ, यहाँ शराब के में रोक लगाने के खिलाफ उत्तराखंड में उन्होंने आत्मदाह कर दिया। आज हमारे बीच नहीं है, किंतु ये गांधी चौक की ये भूमि जानती है सन 1994 का उत्तराखंड आंदोलन जो हमने गिने चुने 2-4 लोगों ने प्रारंभ किया था इसी पिथौरागढ़ से। उसका परिणाम ये हुआ, निर्मल पंडित और हम जैसे कई लोग उत्तराखंड के युवा लोग, उस वक्त मेरी उम्र 16 साल की थी, हमें फतेहगढ़ जेल भेजा गया। और 58 दिन में खुद फतेहगढ़ जेल रहा हूँ। जब हम 58 दिन फतेहगढ़ जेल रहे 16 साल की उम्र में, तब ये राज्य मिला। कौन नहीं जानता मुजफ्फरनगर में क्या हुआ। मुजफ्फरनगर में जब हमारी माँ बहनों की अस्मत लूटी, तब ये उत्तराखंड राज्य मिला है। कौन नहीं जानता खटीमा मसूरी श्रीयंत्र टापू में क्या हुआ, जब हमारे भाइयों ने पुलिस की गोलियां खाई, हमारे भाइयों का लहू सड़कों पे बहा, तब जाके हमें राज्य मिला है। हमारा तो स्पष्ट मानना है कि हम इस राज्य के अभिभावक हैं। गोपू महर खुद इस राज्य का अभिभावक है। इस पिथौरागढ़ को हम अपना परिवार मानते हैं, उत्तराखंड को हम अपना परिवार मानते हैं। यहाँ के किसी भी विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा मेरा अपना बच्चा है, मेरे रिश्तेदारों का बच्चा है, मेरे भाई का बच्चा है। और उन अभिभावकों की लड़ाई, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी राज्य हमने बनाया, तो ये नैतिकता भी हमारी होती है कि इस राज्य में किसी भी प्रकार की लूट खसोट अगर हो रही है, क्योंकि हमने राज्य इसलिए नहीं बनाया कि यहाँ शराब माफिया आकर के अपना शराब का सिंडिकेट चलाएं। हमने राज्य इसलिए नहीं बनाया कि यहाँ प्राइवेट विद्यालयों वाले आकर के शिक्षा से हमारे लोगों को दूर करें और हमारे मध्यम वर्गीय अभिभावकों पर लूट, उनकी जेब में स्पष्ट रूप से जो डाका डाल रहे हैं उस डाके को डालें। मैं अभी भी आपसे कहना चाहता हूँ, मैं इस उत्तराखंड का ही और इस पिथौरागढ़ का अभिभावक भी मैं ही हूँ। और जैसा आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे कोई 1 रुपया जन सहयोग आंदोलन चला रखा है। हमने इसीलिए चला रखा है कि जो अभिभावक अपनी मन की पीड़ा नहीं कह पा रहा है, जिला प्रशासन से नहीं कह पा रहा है, विद्यालय प्रशासन नहीं कह पा रहा है, वो आप देख रहे होंगे लगातार बिना किसी से कुछ कहे 1-1 रुपये का अंशदान। क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम इस लड़ाई को, जिला प्रशासन अगर हमारी बात नहीं सुनेगा, शिक्षा माफिया हमारी बात नहीं मानेंगे, तो हमें अंतिम विकल्प हमारे पास मौजूद रहता है कि हम हाईकोर्ट का, इसमें जनहित याचिका के रूप में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और आज लगातार 13वें दिन में हमारे पास लगभग इतनी धनराशि हो गई है कि हम हाईकोर्ट में जाकर जनहित याचिका दायर करें। और आप देख रहे हैं, प्रत्येक परिवार, गाँव से आने वाला परिवार, पिथौरागढ़ का व्यक्ति 1-1 रुपये का जन सहयोग इसमें कर रहा है। ये उसकी भावना है। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जो आम जनता भी जानना चाहती है कि आप खुद मतलब भाजपा के एक अच्छे नेता हैं, सक्रिय नेता हैं, भाजपा की सरकार भी है, सारे निजी विद्यालयों के लिए एक फीस एक्ट क्यों नहीं लेके आते हैं? देखिए, फीस एक्ट भी अति शीघ्र इस उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। और वर्तमान में हम जो प्रयास कर रहे हैं जाग उठा पहाड़ के मंच के माध्यम से, पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं स्पष्ट कहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं विभिन्न पदों में भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ। उससे पहले मैं राज्य आंदोलनकारी भी हूँ। मैंने इस राज्य की लड़ाई भी लड़ी और मुझे आज गर्व है कि इस उत्तराखंड प्रदेश के मुखिया आदरणीय अपने धाकड़ धामी जी पुष्करदा हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। वो राज्य की एक स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। किंतु एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा सबसे पहले कर्तव्य बनता है कि मैं प्रदेश सरकार को बताऊं कि इस जनपद में कौन सरकार के नियमों की अवहेलना कर रहा है। मैं धाकड़ धामी जी को बताऊं कि एनसीईआरटी के नियमों के बावजूद भी कौन विद्यालय वाला हमारी गरीब जनता की जेब में डाका डालने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए निजी प्रकाशकों की पुस्तकों खरीदवा रहा है। मैं धाकड़ धामी जी को बताऊं कि आपने जब रीएडमिशन के नाम पर जो है कि रोक लगा रखी है, तो इन माफियाओं ने मटेरियल शुल्क, मेंटेनेंस शुल्क, विकास शुल्क के नाम पे हमारी जनता को ठग रहे हैं और जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई ये लूट रहे हैं। मैं धाकड़ जी धामी जी को बताने का मेरा फर्ज होता है कि आदरणीय धामी जी, हमारे पब्लिक विद्यालयों के लोगों के द्वारा हमारी गरीब जनता, जिसमें अध्यापक भी हैं, अध्यापिकाएं भी हैं, वहाँ काम करने वाले बस के ड्राइवर भी हैं, कर्मचारी भी हैं, हमारे भाइयों को बधवा मजदूर बना करके वहाँ काम करवा रहे हैं, हमारे भाइयों को उचित मानदेय नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं जन जागरण फैलाऊं, मैं जनता को बताऊं कि सरकार क्या कहती है और ये शिक्षा के माफिया किस प्रकार से सरकार के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी बात धामी जी तक भी पहुंचे कि भाई की आदरणीय धामी जी पुष्करदा, आप समझिए, आप इस उत्तराखंड राज्य के नायक रहे हैं। उत्तराखंड राज्य की लड़ाई आपने खटीमा से लड़ी है, मैंने पिथौरागढ़ से लड़ी, आपने खटीमा से लड़ी, तब जाके हमें राज्य मिला है। और हमें गर्व है कि आज हमारा बीच का मुख्यमंत्री, हमारे बीच का राज्य आंदोलनकारी इस प्रदेश का मुखिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है
अति शीघ्र धाकड़ धामीजी इसमें फैसला लेंगे। जो चोर हैं, जो डकैत हैं, जो माफिया हैं, जो शिक्षा के इसमें जो है कि गरीब जनता को जो लूट रहे हैं, उनके ऊपर अति शीघ्र फैसला लिया जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आप हमेशा निजी विद्यालयों को माफिया कह रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो इन्हीं निजी विद्यालयों से शिक्षा लेकर आज युवा अच्छे अच्छे पोस्ट पर है। कोई IAS है, PCS है, सेना में है और कोई खेलों में है। तो कहीं ना कहीं निजी विद्यालयों को इस शब्द पर बड़ी आपत्ति है। वो कह रहे हैं हमारे विद्यालयों से शिक्षा लेकर, अच्छी एजुकेशन लेकर आज जो यहाँ का यूथ है वो इस जनपद का नाम रोशन कर रहा है। और कहीं ना कहीं आपके द्वारा ये जो आंदोलन किया जा रहा है या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे वो लोग भी आहत हो रहे हैं। और जितने भी यहाँ के छात्र छात्राएं हैं, निजी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी यह एक अच्छा संदेश नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, अगर मेरे माफिया के जान से किसी व्यक्ति की अंतरात्मा को दुख होता है तो मैं उस व्यक्ति से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूं कि भाई मेरे शब्दों के द्वारा आपकी अंतरात्मा को चोट पहुंची है। किंतु मेरा कहने का अर्थ ये भी है, आप बंद करके, आंखें बंद करके आप अपनी अंतरात्मा से पूछना। उन व्यक्तियों से भी, उन प्राइवेट विद्यालयों के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप आंखें बंद करके अपनी अंतरात्मा से पूछना कि जो काम आप कर रहे हो क्या वो काम सही है। जो शिक्षा देने के जो आपने प्राइवेट विद्यालय यहाँ खोले हैं, मैं स्वीकार करता हूँ कि पिथौरागढ़ का युवक आज IAS भी है, PCS भी है, हमारे साथ के लोग PCS भी हैं, IAS भी हैं, तहसीलदार भी हैं, पटवारी भी हैं, फौज में भी हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारे पिथौरागढ़ से इन्हीं पब्लिक स्कूलों से भी लोग आगे बढ़े हैं। मैं इसमें, हमें कोई दो राय नहीं है कि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन्हें गलत शिक्षा दे रहे हैं, मगर मेरा इतना कहना है कि आप शिक्षा का बाजारीकरण बंद करें, शिक्षा के नाम पर आप लूट को बंद करें। मेरा इतना ही इन लोगों से निवेदन है। और अगर मेरे माफिया कहने से किसी की भावना आहत होती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मगर मैं उस व्यक्ति से ये भी कहना चाहूँगा कि भाई कभी रात को आंख बंद करके सोचना कि आप सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप एक गरीब व्यक्ति की जेब में डाका डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो। आप NCERT की मान्यताओं के खिलाफ कार्य कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये मैं उनसे कह रहा हूँ कि मन की अंतरात्मा से पूछ लेना। रात को सोने से पहले हर कोई आदमी भगवान का नाम लेता है। एक दिन आप जो है कि जिस प्रकार से आपने मान्यता ले रखी है, सोच लेना कि अगर आपको लगे कि नहीं आप माफिया नहीं हो तो मैं आपके घर आकर के आपके चरण स्पर्श करके आपसे माफ़ी मांगूंगा। एक सवाल थोड़ा सा हट करके है, आगामी नगर पालिका चुनाव आने वाला है, तो कहीं ये एक राजनीतिक स्टंट तो नहीं है ये आंदोलन आपका? देखिए, राजनीति हमने इस पिथौरागढ़ में कभी करी ही नहीं। अब मैं 16 साल की उम्र में यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर फतेहगढ़ जेल में 58 दिन बंद रहा। और इस पिथौरागढ़ की, मुझे याद है, इस पिथौरागढ़ की जनता, हज़ारों जनता ने थाने का घेराव कर दिया था, कोर्ट का घेराव कर दिया था, माताएं बहनें सड़कों पे लेट गई थी। अगर गोपू महर को राजनीति करनी होती तो गोपू महर उसके बाद 20, 22, 23 साल की उम्र के बाद ही राजनीति करता। और शायद वो दौर मेरा ऐसा दौर था कि मैं शायद इस शहर का विधायक भी बनता। मेरा राजनीति करना मेरा उद्देश्य ही नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि हमने राज्य की लड़ाई लड़ी है, हम राज्य आंदोलनकारी हैं। जो सपनों को लेके हमने राज्य बनाया, शहीदों ने राज्य बनाया, उन शहीदों के सपनों के अनुरूप ये राज्य चले, यहाँ का पलायन रुके, यहाँ रोज़गार मिले, यहाँ अच्छी शिक्षा मिले। और इस पिथौरागढ़ को हम, और इस उत्तराखंड राज्य को हम हिमाचल की तर्ज पे आगे बढ़ाएं, हमारे लोगों को पलायन न करना पड़े। और ये जो राजनीति ये लोग कहते हैं अपना तो सीधा फंडा है भाई साहब, ना हमें सम्मान की चिंता ना अपमान का भय, तो राजनीति इसमें कहाँ से आई? निजी विद्यालयों के साथ प्रशासन ने भी एक बैठक की है, उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जांच भी चल रही है। तो अब धरने से कब उठेंगे आप? देखिए, मेरे भी मित्र लोग हैं, प्राइवेट विद्यालय के संचालक हैं, उनके भी अपने स्कूल हैं। वो कहते हैं यार कब तक चलेगा? मैं कहता हूँ भाई तब तक चलेगा जब तक आप NCERT के मानकों के अनुरूप जो आपने फीस नहीं ली है, फीस लोगों से वसूल कर रखी है, मेंटेनेंस है, मटेरियल है, विकास शुल्क है, और उन विद्यालयों में पढ़ाने वाले हमारे भाई बहन, अध्यापिकाएं हैं, टीचर हैं, कर्मचारी हैं, जब तक आप उनके मानदेय ठीक नहीं करते हैं और ये शुल्क जो आपने लिया है इसको वापस नहीं करते हैं, तब तक तो आंदोलन चलेगा। और मैंने स्पष्ट सोच रखा है, हम कुछ दिन का समय और प्रशासन को हम देने जा रहे हैं, मतलब प्राइवेट विद्यालयों को देने जा रहे हैं। और ये बेहतर होगा कि ये खुद सामने आकर के एक नज़ीर पेश करें। इस पिथौरागढ़ के लोगों ने देखिए हर क्षेत्र में अपनी नज़ीर पेश कर रखी है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे प्राइवेट विद्यालय के भाई लोग भी नज़ीर पेश करें पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे देश के लिए, कि देखो पिथौरागढ़ एक ऐसा जिला है जिसने ये सारे शुल्क वापस कर दिए। और हमारे मन में, हमारे प्राइवेट विद्यालयों के मन में केवल यही है कि आप शिक्षार्थ आइए और
शिवार्थ जाइए, तो ये नज़ीर पेश करें। अन्यथा हमने तय कर रखा है कि हम यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक ढोल नगाड़ों के साथ और अपने इष्ट देवताओं, क्योंकि हम जाग उठा पहाड़ के, मैं संजय सकूँ, अपने इष्ट देवताओं के निशान के साथ हम पैदल जा करके हाई कोर्ट में आके हाई कोर्ट के सम्मुख हम एक ऐसे अधिवक्ता को चुनेंगे जो इन 1-1 रुपये के सिक्के से हमारी जनहित याचिका दायर कर सके, ताकि लोगों को न्याय मिल सके, लोगों की जेब का पैसा वापस आ सके। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।